गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्विक रेशियो के कुछ क्वेश्चंस और कॉम्बिनेशन ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और थोड़ा लॉजिकल पार्ट भी है। तो स्टार्ट करते देखिए हम लोग। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूँ, जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरे पास 2020 का एडिशन है, मैं उससे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपके पास 21 का भी हो सकता है, 19 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है। तो मे बी क्वेश्चंस जो हैं थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग अमाउंट से उसको चेक कर लीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अच्छा, क्विक रेशियो के 3 नाम, तो कन्फ्यूज़न का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब होता क्या है, लिक्विड रेशियो आ गया, सर ये तो पढ़ा नहीं, क्विक रेशियो आ गया, पढ़ा नहीं, एसिड टेस्ट आ गया, पढ़ा नहीं। तीनों एक ही हैं बेटा, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो कर, और क्या बोला था हमने, लिक्विड रेशियो, तीनों के तीनों फार्मूले एक ही हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हमारी करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर दें, अगर अपन माइनस कर दें तो हम लोगों को क्या पता चलता है, क्विक असेट्स पता चलती है। और क्विक असेट्स को डिवाइड करें अगर करंट लायबिलिटीज़ से, तो हम लोगों को पता चलता है क्या, क्विक रेशियो। क्लियर है? तो करते हैं, देखिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, वन एंड द सेम थिंग। करंट रेशियो का एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ओनली वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फिर अलग हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वो अलग है। हम बात कर रहे हैं किसकी, केवल वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, करंट असेट्स आपको दी हुई है 2 लाख रुपीज़, इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 10,000। क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज़ में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री प्रीपेड को। ट्रेड रिसीवल्स आपको दिए हुए 1,10,000 के, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। और लास्ट में दिया हुआ है आपको करंट लायबिलिटीज़ कितना, 70,000 रुपीज़ का। तो करते हैं, देखिए स्टार्ट। क्वेश्चंस जो हम लोग करने वाले हैं वो किसके, क्विक रेशियो के। क्वेश्चन नंबर 17, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स में से क्या क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्रीज माइनस कर दें एक तो, और एक माइनस कर दें आपकी क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम लोगों को पता चलेगा क्या, क्विक रेशियो। करंट असेट्स आपको देखिए गिवन है कितनी, 2 लाख रुपीज़। इन्वेंट्रीज आपको गिवन है कितना, 50,000 रुपीज़। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है 10,000 रुपीज़। तो ये आंसर आएगा कितना, 1,40,000 क्विक असेट्स। करंट लायबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन ही है कितनी, 1,10,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू 1,40,000 डिवाइड बाय, सॉरी, करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई है 70,000 रुपीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ 70,000, क्विक रेशियो आएगा कितना, 2:1। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है क्या आपको, करंट असेट्स गिवन है आपको कितनी, 3 लाख रुपीज़, सॉरी 19 पढ़ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्विक असेट्स दी हुई आपको कितनी, 1,50,000। स्टॉक दिया हुआ है आपको 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपको, 1,20,000। कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो। अब आप देखो कितनी घिचपिच इन्फॉर्मेशन दी है, क्विक असेट्स दी हुई है, तो उससे पहले अपने को क्या करनी पड़ेगी, करंट असेट्स निकालनी पड़ेगी। फिर वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो क्विक करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज़। और फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो करंट रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके इन्होंने दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को आता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, CA डिवाइड बाय CL, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अच्छा, क्विक असेट्स आप लोग कैसे निकालते हैं, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू आपकी करंट असेट्स में आपकी इन्वेंट्री
प्लस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपको क्या दी हुई है, क्विक असेट्स गिवन है कितनी, 1,50,000 रुपीज़ की, ये 1,50,000। करंट असेट्स तो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री दी हुई है 40 और प्रीपेड दिया हुआ है आपको कितना, 10,000। तो करंट असेट्स पता चल जाएगी, उधर ट्रांसफ़र होंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, कितना, 2 लाख रुपीज़। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला अभी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारा सीखा था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है कितनी क्वेश्चन में, 1,20,000। करंट असेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी 2 लाख। करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ माइनस करके पता चलेगा, करंट लायबिलिटीज़ कितना, 2 लाख माइनस 1,20,000 विच कम्स टू कितना, 80,000। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 लाख की करंट असेट्स हैं, 80,000 की आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। रेशो बनेगा कितना, 2.5:1। और ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन। तो बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया है आपको। इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी, अच्छा इसी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछ सकते हैं, क्विक रेशो भी पूछ सकते हैं। तो क्विक असेट्स आपके पास है 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी, 80,000। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 80,000 वो आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा, क्विक रेशो आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे करंट रेशो भी पूछ सकते हैं। करंट असेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन है गिवन में, तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, करंट रेशो भी पूछा जा सकता है। देखिए क्विक रेशो, करंट रेशो के क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं, तो सेम इन्फॉर्मेशन के साथ वो लोग 2 फार्मूले भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले क्वेश्चन नंबर 19 भी एक बार पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। करंट असेट्स गिवन है बेटा 3 लाख रुपीज़ की, इन्वेंट्री दी हुई है आपको 60,000, वर्किंग कैपिटल दी हुई है आपको कितना, 2,52,000। कैलकुलेट क्या करना है, क्विक रेशो। मैं आपसे दोनों रेशो भी पूछ सकता हूँ इस क्वेश्चन में, क्विक रेशो भी पूछ सकते हैं और करंट रेशो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट असेट्स आप करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, करंट लायबिलिटीज़ आएगी। करंट लायबिलिटीज़ 3 लाख माइनस 2,52,000 यानी 48,000 रुपीज़। और आपको क्या चाहिए, क्विक असेट चाहिए, तो 3 लाख जो करंट असेट्स है उसमें से 60,000 की इन्वेंट्री माइनस करेंगे, वो आएगा कितना बेटा, 2,40,000। तो क्विक असेट्स 2,40,000 और आपकी करंट लायबिलिटीज़ कितनी, 48,000। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करना। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कमांड चैप्टर पे नहीं आएगा। क्लियर है, तो खुद से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 20। करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी इज़ ₹6 लाख। करंट लायबिलिटीज़ दी हुई कितनी, 6 लाख। करंट रेशो इज़ 3:1। करंट रेशो कितना दिया हुआ है, 3:1। और लिक्विड रेशो दिया हुआ है कितना, 1:1। कैलकुलेट क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। देखिए बड़ा ही घुमा फिरा के फिर से क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्या बोला, करंट लायबिलिटीज़ तो दे दी 6 लाख रुपए, करंट असेट्स दिया कितना, 3:1, क्विक रेशो दिया कितना, 1:1, और पूछा क्या आपसे, इन्वेंट्री। तो बड़े ही झाबड़-झूल तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है इन्होंने, पर ठीक है जैसा भी है हम लोगों को करना है क्वेश्चन। इन्वेंट्री जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी आएगी। करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई है कितनी, 6 लाख। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट रेशो है 3:1 और क्विक रेशो है कितना, 1:1 यानी 1:1। आप कह सकते हैं क्या कि अगर करंट लायबिलिटीज़ 6 लाख है तो करंट असेट्स हम लोग बता सकते हैं, करंट असेट्स हम लोग बता सकते हैं, अरे यस और नो। तो देखिए क्या, इफ़ करंट लायबिलिटी इज 6 लाख देन करंट असेट्स इज कितना, 6 लाख इंटू 3 विच कम्स टू कितना, 18 लाख रुपीज़। तो आपकी करंट असेट्स आ गई 18 लाख। अब आपको क्या चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, अच्छा एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर करंट लायबिलिटी 6 लाख है तो क्विक असेट्स कितनी होगी, क्विक असेट्स भी ऑब्वियसली कितनी होगी आपके लिए, 6 लाख ही होगी। क्विक असेट्स भी कितनी होगी, 6 लाख। तो अब हम लोग क्या करें, क्विक असेट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिया हुआ नहीं है आपको, तो प्रीपेड दिया हुआ नहीं है तो उसको हटा दें। क्विक असेट से कितना, 6 लाख, और करंट असेट से कितना, 18 लाख। इन्वेंट्री हमको मालूम नहीं, तो
तो पता चल जाएगी इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, ट्रांसफ़र होगा माइनस में, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके लिए 12 लाख रुपीज़। ये आ गई कि आपके लिए इन्वेंट्री। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा लॉजिक अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो आप लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1। एक्स लिमिटेड का करंट रेशो दिया हुआ है कितना, 3.5:1, और क्विक रेशो दिया हुआ है कितना, 2:1। तो दोनों रेशियोज दिए हुए हैं आपको। अब इस बार इन्वेंट्री दे दी, इन्वेंट्री दी आपको कितनी, 24,000। कैलकुलेट किया टोटल करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट असेट्स, बड़ा ही घुमा के दिया इस बार फिर से क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्विक रेशो करंट रेशो दिया हुआ था, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई थी, तो उससे क्या निकाला अपन ने, इन्वेंट्री निकाला। इस बार क्या दिया हुआ है, क्विक रेशो करंट रेशो दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, उससे आपको क्या करना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करनी है। तो करते हैं, देखिए स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी मैथ्स लगेगी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, करंट रेशियो जो कि क्या होता है CA/CL, वो दिया हुआ है आपको कितना बेटा, 3.5:1, और क्विक रेशियो जो होता है क्या, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, वो दिया हुआ है कितना, 2:1। साथ ही साथ आपको इन्वेंट्री दी हुई है कितनी, इन्वेंट्री दी हुई है कितने रुपीज़ की, तो 24,000 की इन्वेंट्री दी हुई है। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ को मान लीजिए x अज्यूम करते हैं। करंट लायबिलिटीज़ अगर x है तो करंट असेट्स कितनी होगी, 3.5x। करंट असेट्स कितना होगा, 3.5x। क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक असेट्स कैसे आती है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो करंट असेट्स कितना है, 3.5x माइनस इन्वेंट्री कितना है, 24,000। करंट लायबिलिटीज़ को तो आपने x अज्यूम किया ही है, और क्विक रेशियो है भी कितना, अगर आप चेक करेंगे तो क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3.5x इज इक्वल्स टू 3.5x माइनस 24,000। आगे करते हैं, देखिए ट्रांसफ़र करेंगे, 3.5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24,000। x इज इक्वल्स टू कितना, 24,000 डिवाइड बाय 1.5। कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, 16,000। 16,000 x की वैल्यू है, मतलब ये क्या आ गई आपके लिए, करंट लायबिलिटीज़ आप लोगों को पता चल गया, करंट असेट्स भी पता चल जाएगी। 3.5 इंटू 16,000 विच कम्स टू कितना, आप सॉल्व कर लेंगे तो 56,000। क्वेश्चन में पूछा भी आपसे यही है, करंट असेट्स पूछी है और करंट लायबिलिटीज़ पूछी है, तो बहुत इजी है, पर थोड़ा सा लॉजिक भी है और थोड़ी सी मैथ्स भी है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ्स से डरते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा XY वापस से आ गया बेटा, पर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, है अकाउंटेंसी फार्मूला बेस्ड ही, बट स्टिल थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। 21 के बाद जो हमने किया है, बहुत लॉन्ग गैप के बाद क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किया है, बट फिर भी मैं आपके लिए बीच के क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 4.5:1। तो आप अज्यूम कर सकते हैं अगर करंट असेट्स 4.5 है तो करंट लायबिलिटीज़ कितना है, 1 है। क्विक रेशियो दिया हुआ है 3:1। इन्वेंट्री दी हुई है 36,000। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं, फिगर चेंज हुआ है। जो मेथड आपको फॉलो करना है, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो इसी तरीके से फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है 4 का मतलब हो गया 4:1। अगर करंट असेट्स 4 है तो करंट लायबिलिटीज़ कितनी होगी, 1 होगी।
लिक्विड रेशियो दिया हुआ है आपको कितना 2.5:1, 2.5:1 है बेटा, वो 2.5 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 2.5:1। क्विक एसेट्स अगर 2.5 है तो करंट लायबिलिटीज़ कितनी होगी आपके लिए 1 होगी। क्लियर। इन्वेंट्री की वैल्यू फिर से दी हुई है आपको 6 लाख। कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। सेम प्रोसीजर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, क्या, लिक्विड एसेट्स। तो आप लोग क्या करोगे, जो करंट एसेट्स आपने निकाली है उसमें से जो स्टॉक दिया हुआ है 6 लाख का वो माइनस कर देंगे, तो क्विक एसेट्स भी आ जाएगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और नहीं तो जो करंट लायबिलिटीज़ को आपने एक्स माना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्विक एसेट्स जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके लिए 2.5, तो x इंटू 2.5 जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो करंट जो है आपके लिए क्विक एसेट्स आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है कितनी 1,50,000। करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो दिया हुआ है कितना 1:1। जैसा क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था 20, सिमिलर क्वेश्चन है 24। तो इसी प्रोसीजर के साथ आपको फॉलो करना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको करनी है। क्लियर है, तो कर सकते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स भी निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स भी हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें निकाल ली थी, करंट एसेट्स भी निकाल ली थी, लिक्विड एसेट्स भी निकाल ली थी और इन्वेंट्री भी निकाल लिया था। तो उस क्वेश्चन ने केवल ये पूछा कि ये क्या है, पर निकालना तो हमको सी एस भी पड़ा, क्विक एसेट भी पड़ा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला सी ए भी निकालो, ये लो पहले वही निकलेगा, क्विक एसेट निकालो, वो भी निकाल दिया, और इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 20 जैसा। 25 जोलो लिमिटेड, लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है कितना 2.5:1। इन्वेंट्री दी हुई है आपको 6 लाख। करंट रेशियो 4:1। फिर से सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही है। 26 करंट रेशियो ऑफ कंपनी दिया, करंट असेट्स दी हुई है कितनी 5 लाख। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जैसा। इस बार करंट लायबिलिटीज़ की जगह क्या दे दिया आपको, करंट असेट्स दे दिया। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पढ़ा, करंट एसेट्स आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज़ ₹3,60,000। किसी भी फॉर्म की वर्किंग कैपिटल दी हुई है क्या 3,60,000। टोटल डेट दिए हुए हैं कितने 7,80,000। लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं कितने 6 लाख। तो टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट अगर अपन करते हैं क्या पता चल जाएगा अपने को, करंट लायबिलिटीज़। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज़ दी हुई है आपको कितनी 1,60,000 रुपीज़ की। देखो वर्किंग कैपिटल दी हुई है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट करके करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या करंट असेट्स। करंट असेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो पता चलेगा क्या हमको क्विक असेट्स, और फार्मूला पुट करना है फिर तो आपको क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, लिक्विड रेशियो करते देखिए हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 हेडिंग, क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, टोटल डेट दिए हुए हैं, टोटल डेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल डेट कैसे बनते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने 7,80,000 और नॉन करंट लायबिलिटी आपको गिवन है कितनी 6 लाख रुपीज़। तो करंट लायबिलिटी हम लोगों को पता चल जाएगा 780 माइनस 6 लाख करके 1,80,000। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल के लिए भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्किंग करी थी, CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 3,60,000 रुपीज़। करंट असेट्स हम लोगों को कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटीज़ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी 1,80,000। तो करंट असेट्स भी आप लोगों को पता चल जाएगी क्या, प्लस कर देंगे इसको 3,60,000 प्लस 1,80,000 विच कम्स टू कितना, तो 5,40,000। करंट असेट्स आपके पास है, करंट लायबिलिटीज़ आपके पास है, लेकिन हम लोगों को करंट रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है। हम लोगों को तो क्या कैलकुलेट करना है बेटा, क्विक रेशियो। आप लोगों को इन्वेंट्री दी हुई है क्विक असेट्स निकालने के लिए। क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं, जो करंट असेट्स है आपकी 5,40,000, उनमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं तो क्या करेंगे, ज़ीरो अज्यूम करेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है कितनी 1,80,000। तो आपकी
क्विक असेट्स आ जाएगी कितनी, 3,60,000। 3,60,000 वैल्यू पुट करो, क्विक असेट्स है 3,60,000। करंट लायबिलिटी है आप लोगों को कितनी, करंट लायबिलिटी आपको कितनी, 1,80,000। तो क्विक रेशियो आ गया कितना, 2:1। और ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए करंट रेशियो क्विक रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से करना। 28 से लेकर 33 तक फिर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, 28 से लेकर 33 तक, जिसमें आपको 28, 29 नहीं करना है, वो लास्ट में हम लोग करेंगे कि किसी रेशियो से कोई जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उससे क्विक रेशियो करंट रेशियो इंप्रूव होता है, डिक्लाइन होता है, जैसा भी। 31, 2, 3 सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करना। कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं मैसेज, या लाइव क्लास जब भी होगी तब आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो और क्विक रेशियो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, CA/CL, और करंट क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट आपको दिए हुए हैं, टोटल असेट्स आपको दी हुई है, फिक्स असेट्स दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, अगर टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हों, तो टोटल असेट्स में से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स असेट्स को अगर माइनस करते हैं, क्या पता चल जाएगी हमको, करंट असेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। टोटल डेट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को माइनस कर दीजिए, क्या पता चल जाएंगे आपको, करंट लायबिलिटीज़ पता चल जाएगी। और करंट असेट्स जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस करके क्विक असेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। करंट असेट्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दें, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस माइनस कर दें। तो आपको क्या पता चल जाएगा, करंट असेट्स पता चल जाएगा। टोटल असेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना, 8 लाख रुपीज़। फिक्स असेट्स गिवन है कितना, 3 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़, और सिमिलरली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी कितना है, 50,000 रुपीज़। तो करंट असेट्स कम्स टू कितना, 4 लाख रुपीज़। इसके बाद करंट लायबिलिटी, ये हम लोगों ने भी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। टोटल डेट्स जो है आपके, टोटल डेट्स, उसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस कर दें, तो हमको करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी। टोटल डेट क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना, 6 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी 2 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी कितना, 2 लाख रुपीज़। तो आपको करंट लायबिलिटी भी पता चल गई बेटा, कितना, 2 लाख रुपीज़। करंट एसेट्स आ गई आपके पास, करंट लायबिलिटीज़ आ गई। तो करंट रेशियो तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको, क्विक असेट्स चाहिए, क्योंकि क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करने, उसका फॉर्मूला होता है क्या, CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट्स आपको दी हुई है कितनी, 4 लाख, माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कितनी, 95,000 इन्वेंट्री है, 5,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्विक असेट्स आ गए आपको कितना, 3 लाख रुपीज़। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। करंट रेशियो के लिए करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, CA/CL। करंट असेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख, रेशियो कितना, 2:1। ये करंट रेशियो कंप्लीट। नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक असेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी 3 लाख, करंट लायबिलिटीज़ एज इट इज़ 2 लाख, रेशियो कम्स टू कितना, 1.5:1। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर, मैंने आपको बोला है कि करंट रेशियो क्विक रेशियो के क्वेश्चंस काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं, केवल इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर इधर उधर कर दें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों फार्मूलेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूले है बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक प्रीवियस लेक्चर और करंट लेक्चर में हम लोगों ने करंट रेशो, क्विक रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए। क्लियर है? जिसको लिक्विडिटी रेशोज़ नॉर्मली बोला जाता है। प्योर रेशो के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं 2:1, 1.5:1 इस तरीके से। ये हमने कंप्लीट किया। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किए हैं ऑरली, उन लोगों को आप लोग सॉल्व करिएगा उन क्वेश्चंस को, तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। टिल देन थैंक यू सो मच। फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद करिए, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज काफ़ी अच्छा है इस चैप्टर का। ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है टर्म 1 के अंदर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।